चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि मैं हर एक क्लास में आपको आपके पिछले क्लास का जो पोल डेटा में पोल सेक्शन में जो आपने आंसर किया होता है उसका रिकॉर्ड में दिखाते रहता हूं, ताकि आपको खुद आइडिया लगे कि हमने कितना क्वेश्चन आंसर किया, किस बच्चे ने कितना क्वेश्चन आंसर नहीं किया, कौन से क्वेश्चन का आंसर किसने किया। जैसे देखो, सिद्धांत दनिया नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ये जो बच्चा है ना, शुरू के क्लास में ज्वाइन किया और एक क्वेश्चन का आंसर दिया इन्होंने और ये क्लास छोड़कर चले गए। तो बताओ, क्या इनको अटेंडेंस देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ठीक है। उसमें अगर देखो, प्रियंका नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो इन्होंने दो क्वेश्चन आंसर किया, फिर ये क्लास छोड़कर चले गए। ठीक है। उसके बाद देखो, ये ज्योति देवी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो एक क्वेश्चन आंसर किया, फिर ये क्लास छोड़कर चले गए। ठीक है। उसके बाद देखो, ये हिमांशु जंगरा के नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, क्लास बीच में ज्वाइन किया इन्होंने, बाकी 12 सारे क्वेश्चन आंसर इन्होंने दिया है। ठीक है। उसके बाद देखो, प्रेम आर्या नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, इन्होंने दो क्वेश्चन आंसर किया, फिर ये क्लास छोड़कर चले गए। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो रेगुलर आंसर कर रहे हैं। जैसे देखो, देव देव चेतन, यश नाम से बच्चे जाएंगे, बिट्टू, अंकित, क्रांति बोगट, पूजा वर्मा। ठीक है। और भी बच्चे हैं जैसे कि विशाल वर्मा नाम से जो बच्चे जाएंगे। देखो ये जो बच्चे हैं ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आंसर गलत करो या सही करो। मेरा मेन मकसद ये है कि आप पोल सेक्शन में तो पहले आंसर करो। जैसे जैसे आप पोल सेक्शन में आंसर करने लगोगे ना, आपको खुद पता चलने लगा कि अच्छा, अब मेरा आंसर सही होने लगा, अब मेरा आंसर गलत हो रहा है। ठीक है। तो क्यों गलत हो रहा है, आपको खुद पता चलने लगेगा। ठीक है। जब तक आप पोल सेक्शन में आंसर ही नहीं करोगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप ट्राई ही नहीं करोगे। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आप ट्राई करते हो कॉपी में। मान लो अगर आपको पोल सेक्शन में आंसर नहीं करना होता, ट्राई नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने सही किया है गलत किया। ठीक है। तो पोल सेक्शन में पहले आप एक बार आंसर करने की प्रैक्टिस तो कीजिए। जब तक आप पोल सेक्शन में आंसर करने की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपका कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने बोल रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखो, उससे फायदा भी आता है, आपका ग्रोथ भी दिखेगा और उसके साथ साथ आपका अटेंडेंस भी पता चलेगा कि हाँ, मेरा अटेंडेंस क्यों नहीं लग रहा है, लग रहा है तो क्यों लग रहा है। ठीक है। और स्टार स्टूडेंट में आने का भी फायदा हो सकता है। ठीक है। आने का भी मौका मिल सकता है। ठीक है। अगर आप रेगुलर पोल सेक्शन में आंसर करते हो। ठीक है। तो चलो, हम लोग ये बातें करते रहेंगे हर एक क्लास में। आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे कि सबको पता है क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुपद। तो बहुपद ही पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया था? मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आपको द्विपदी से बहुपद गुना। मतलब मैंने सिखाया था आपको पिछली क्लास में द्विपदी से गुना किसका? द्विपदी का। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने सिखाया था, मान लो x+2 का अगर हमें गुना करना है x+3 के साथ। हाँ, तो कैसे करेंगे? चलो, मैं आप सारे बच्चे बताएंगे, आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, क्योंकि मैंने इसका करा दिया आपको। चलो बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में अगर आप चाहोगे तो माइक ऑन करके, नहीं कैमरा ऑन करके दिखा दें। ठीक है। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पाओगे तो ठीक है। चलो, हाँ, करेंगे, बताएंगे सर बच्चे। क्या क्या करते हैं? पहले से टोटल में गुना है, फिर दूसरा से टोटल में गुना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और एक जगह लिख देंगे। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और एक जगह लिख देंगे। यही काम करते हैं ना। चलो, ये तो हो गया पहला का। हाँ चलो, देव से, हाँ, यहाँ तक आपने सही किया सर। ये क्या किया हमने? पहला से टोटल में गुना कर दिया। चलो, एक्स का गुना x+3 के साथ, ये तो क्या पहला। दूसरा क्या करेंगे सर? सर दूसरा से भी टोटल में गुना करो। टोटल में करना है तो गुना टोटल में। तो दूसरा क्या है सर? 2 का गुना x+3 के साथ, है ना। अब सॉल्व करो। सर पहला का गुना पहला का साथ, यानी x गुने x। बीच में क्या है सर? जोड़ का चिन्ह, तो बीच में हो गया जोड़। सर पहला का गुना दूसरा का साथ, तो x गुने, अब x गुने x कितना बार x है? 2 बार x है, तो x का स्क्वायर। बीच में जोड़ का चिन्ह, x गुने 3 क्या होगा? 3x हो जाएगा। क्लियर है? x गुने 3 क्या होगा? 3x। ठीक है। चलो, इन द सिमिलर वे, चलो इसको भी देख लेते हैं। 2 का गुना करते हैं x से, 2 गुने x, 2x। ठीक है। बीच में जोड़ का चिन्ह, तो जोड़। फिर 2 का गुना 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा सर? 2 गुने, गुना करो सर, यहाँ से हो गया 2x, यहाँ से हो गया सर 3 दूनी 6। तो एक ये मिल गया कि ये मिल गया, दोनों को क्या करेंगे? अब दोनों को एक साथ लिख दो। सर अब क्या करेंगे? दोनों को एक साथ हम लिखेंगे, है ना। चलो, अब दोनों क्या करेंगे? एक साथ लिखो। यहाँ से आएगा सर हमारे पास, यहाँ से आएगा सर x² + 3x। यहाँ से आ जाएगा सर क्या? 2x+6, है ना। तो जोड़ते हैं, ये जाएगा सर x², 2x+3x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5x+6, 5x+6, है ना। चलो ग्रेट, आगे समझ में। चलो, बहुत बच्चे बना भी रहे हैं। आगे समझ कैसे करना है? पहले से टोटल में गुना है, फिर दूसरा से टोटल में गुना, फिर हमें पता चलेगा एक पदी के क्या हो गया? द्विपदी के साथ गुना है, तो दोनों को अलग अलग गुना करेंगे और एक जगह लिख देंगे। दोनों को अलग अलग गुना करेंगे और एक जगह लिख देंगे।
समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर सर बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, ये मैंने आपको पिछले क्लास में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। अगर फिर भी और कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकते हो, अगर नहीं, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। आगे समझ में? आसान था ना? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब देखो इसी से संबंधित ना, ठीक है, देव मैंने आपका देख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है? माइनस का 2y-1, ठीक है, गुने में है 2y+z। करना क्या है? हमें पहला से टोटल में गुना है, लिख देंगे, चलो इधर करके लिख देते हैं। -2y का गुना टोटल में 2y+z के साथ, फिर इसको अलग करेंगे, फिर क्या है दूसरा, फिर दूसरा से हमें टोटल में -1 से टोटल में करना है सर। -1 क्या है? -1 से टोटल में 2y+z। फिर इसको सॉल्व करना है और अलग अलग सॉल्व करना और एक जगह लिख देना है, जो आंसर होगा देख लेंगे। चलो, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। कहाँ करना है इसका आंसर? आपको करना है इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से करेंगे, पहले आराम से कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना कहाँ पे? पोल सेक्शन जाएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। पहला से टोटल में, फिर दूसरा से टोटल, फिर क्या करना है? पहला का गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, फिर पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो, आंसर सही आएगा, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, एक जगह लिख दो, सिंपल। हमें एक पति का गुना दो पति के साथ तो आता है ना, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना पहले के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, एक जगह लिख दो, सिंपल। यही काम करना है। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दी आवाज नहीं है, आराम से करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, सर बच्चे आंसर करेंगे आराम से, ठीक है? थोड़ा थोड़ा जल्दीबाजी में सारे बच्चों को गलत हो रहा है, थोड़ा सा जल्दीबाजी में, ठीक है? बाकी सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना किस प्रकार से बनानी है। हाँ, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है? आप जल्दीबाजी मत किया करो, थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहे हो आपका गलत हो जाएगा। चलो पहला का गुना पहला का साथ, पहला का गुना दूसरा के साथ। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। थोड़ा थोड़ा तो वैसे आप लोग गलत किया, बाकी बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही किया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं, देखते हैं करना क्या होता है सर। हमें क्या कर, देखो अलग अलग मैंने तोड़ दिया, पहले से टोटल में लिया, फिर दूसरा से टोटल में। अब हमें दिख गया कि सर एक पति गुना दो पति के साथ है, आसान है सर। पहला का गुना पहला के साथ करो, तो लिख देते हैं, चल -2 गुने 2y। सर बीच में क्या है? जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ लिख दिए। फिर क्या है? -2 का गुना दूसरा के साथ, दूसरा क्या है सर? जेड। गुना करते हैं, चलो गुना करते हैं। देखो ये माइनस यहाँ हो गया क्या? प्लस, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस हमें पता है सर क्या होता है? माइनस होता है। और दो दूनी सर चार, और 2y है तो y के स्क्वायर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस सर -2yz, क्लियर है? चलो अब देखते हैं यहाँ से, चलो यहाँ से देखते हैं सर। पहला का गुना पहला का साथ, -1 का गुना 2y के साथ, सर बीच में है जोड़ का चिन्ह, तो जोड़। फिर देखो सर माइनस का गुना दूसरा के साथ, तो -1 का गुना दूसरा क्या है? चलो गुना करते हैं। -1 गुना 2y क्या हो जाएगा सर? माइनस का 2y। सर ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है? तो देखो इधर से हम इसको इधर लिखेंगे, इधर से इसको लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे? एक साथ लिख दो, लिखो सर एक साथ, तो मिल जाएगा क्या सर? माइनस का 4y² माइनस का 2yz माइनस का 2y माइनस का z। अब बहुत बच्चों ने क्या किया ना, बहुत बच्चों ने देखो क्या किया, देखो उनको दिखा कि हाँ सर यहाँ तक मैच कर रहा है, देखो इसमें मैच किया, इन्होंने आगे ऑप्शन देखा नहीं, देखो ऑप्शन इसमें आगे देखो जेड नहीं दिया गया, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। पहला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें सभी दिया गया है समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, तो बाकी आप बहुत अच्छा सही बना रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चेतन नाम से जो बच्चे जाएंगे आपने सही बनाया था, मैंने देख लिया था, ठीक है? चलो समझ में आ गया सर बच्चों को कैसे करना है? बहुत आसान था ना, बहुत आसान था ना, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, आप जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो।
आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन करो, इस तरह क्या होगा, आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, हम देव आपका भी सही है, चलो बहुत नहीं, आपने सही बनाया, बहुत नहीं है, ठीक है चलो। हाँ कैमरा ऑन करके आप दिखाते चलो, ठीक है साथ साथ, ताकि मैं चेक करते जाऊँ आपके साथ, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सर बच्चों का, क्लियर है ना। देखो अब देखो यही सेम कंसेप्ट ना हम लोग आने वाले जो भी कंसेप्ट है वही पढ़ेंगे, जिस तरह पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी बहुपद का गुना हो जाए, सबको हम किस में तोड़ते हैं, नहीं तो हम एक पदी से द्विपद में, नहीं तो हम एक पदी से त्रिपद में, नहीं तो एक पदी से एक पदी में हम उसको तोड़ते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसको देखो यहाँ का हमने किसमें सॉल्व, इसमें किसमें तोड़ा है, इसमें हमने तोड़ा है एक पदी से द्विपद में, किसमें तोड़ा है, इसमें हमने एक पदी से द्विपद में हमने तोड़ा है, ठीक है समझ में आ गया। इसी प्रकार चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका द्विपदी का त्रिपद के साथ गुना। अगला क्या टॉपिक है, द्विपदी का त्रिपद के साथ गुना। समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत लॉजिक कि बाइनोमियल का ट्राइनोमियल, मतलब दो पद वाला गुना तीन पद वाले से, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट रहेगा, कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो बताते हैं आपको, देखो मान लो a प्लस बी, कितने पद है इसमें, दो पद का अगर हम गुना कर रहे हैं c प्लस डी प्लस e, कितने पद है इसमें, इसमें पद है तीन। सेम वही कंसेप्ट जो मैंने आपको पीछे बताया है, पहला से टोटल में, दूसरा से टोटल में, पहला से टोटल में, दूसरा से टोटल में, फिर दोनों से जो आएगा उसको एक साथ ले लो। क्या बताया मैंने, सर ये पहला से ना ये टोटल में गुना, जैसे कि क्या बोलेंगे, पहला से दूसरा में मतलब हो जाएगा एक का गुना, क्या हो जाएगा एक का गुना सी प्लस बी प्लस बी के साथ, ठीक है। फिर देखो इसको अलग कर दो, फिर क्या है दूसरा सर बी का गुना, बी के गुना टोटल के साथ, तो बी क्या है सर, बी हो जाएगा बी गुने सी प्लस डी प्लस। अब इसको सॉल्व करने आपको आता ही है, इसको सॉल्व करने आपको आता ही है। दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। चलो लिखते हैं हल करके। सर पहला को गुना पहला के साथ, गुना करो सर ए गुने, बीच में सर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, सर ए गुने डी, पहला गुना दूसरे के साथ कर दिया, सर बीच में क्या है जोड़ का चिन्ह तो जोड़, पहला गुना करेंगे किसका, तीसरा के साथ, ए गुने ई। सॉल्व करो सर, यहाँ से आएगा ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई, यहाँ से आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करो सर, बी का गुना पहला के साथ, बी गुने सी, सर बीच में जोड़ का चिन्ह जोड़, सर बी के गुना दूसरा के साथ, बी गुने डी, बीच में जोड़ का चिन्ह जोड़, सर बी के गुना ई के साथ, तो बी गुने क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी सी जोड़ बी डी जोड़ बी ई। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख दो, दोनों को क्या करो एक साथ लिख दो। तो लिखना स्टार्ट करते हैं सर, ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी। कोई इसमें रॉकेट साइंस था, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, जो आपने पीछे सीखा है उसी का सिर्फ इसका हाँ प्रारूप है। बहुत नहीं अच्छे तरीके से बच्चे जाएंगे, बहुत ना सही बनाया, वही काम करना है। दोनों को अलग अलग हल करो और एक जगह लिख दो, ठीक है देव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो विशाल वर्मा से बच्चों बच्चे जान क्या, ग्रेट बहुत अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कोशिश क्या करो ना अलग अलग बनाने की, देखो एक एक को अलग सॉल्व करो, एक को अलग, क्योंकि हमने अलग अलग सीखा है ना, एक पद गुना त्रिपद के साथ, इसलिए मैंने अलग अलग करके दिखाया, ठीक है। अलग अलग हल करो और दोनों को एक साथ लिख दो, अलग अलग हल करो और दोनों को एक साथ लिख दो, सिंपल है। अलग अलग हल करो और दोनों को एक साथ लिख दो, सिंपल, समझ में आ गया। चलो अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया सर बच्चों जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया सर बच्चों जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी जल्दी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। दोनों को अलग अलग हल करना है और एक साथ लिख देना है, दोनों को अलग अलग हल करना है और एक साथ लिख देना है, ठीक है। चलो एक कंसेप्ट इस पे एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं जिसमें थोड़ा सा माइनस हो, देखते हैं आप कर पाते हो उतनी, उम्मीद करते हैं आप लोग कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आसान से होता है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस होता नहीं है, ठीक है। चलो बनाओ इसको आराम से, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता देखो। इस एम से पहले टोटल में गुना करेंगे, एम गुने पी प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। तो इसको अलग हल कर लो, फिर क्या करेंगे सर, ये जो एन है ना, इस एन से टोटल गुना करेंगे, है ना। करो क्या सर, एन गुने पी प्लस क्यू माइनस, हल करो दोनों को, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। चलो करके दिखाओ, चैट बॉक्स में बता सकते हो या अपना कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई कर सकते हो आप, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट। हाँ चलो आपने, हाँ अपना कैमरा ऑन कर, अगर आप चैट ऑप्शन नहीं टाइप कर पा रहे हो टोटल, तो आप कैमरा ऑन करके दिखा दिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ टाइम लो कोई इशू नहीं है। चलो कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी बनाना, जैसे विशाल वर्मा बना तो बच्चे जल्दी किया। ठीक है। हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, सही बनाया आप। ठीक है चेतन चौहान नाम से बच्चे जान के, चलो इनका चेक कर लेते हैं। हाँ दोनों को अलग अलग लिखा आपने, अलग अलग सॉल्व किया और लिख दिया एक जगह, हाँ ग्रेट बहुत अच्छा, चलो। और कोई बच्चा दिखा रहा था, हाँ ठीक है बहुत अच्छा, सही है सही है सही है सही है, चलो। हाँ क्रांति बोगट नाम से बच्चे जान के, बाबू आपने बनाया? नहीं बनाया तो जल्दी जल्दी बनाइए, आप जल्दी से बनाइए जल्दी जल्दी। ठीक है चलो, बाकी बच्चे चार उसमें अपना आंसर कर सकते हैं, अगर आप कैमरा नहीं दिखाना चाहते हो तो। बाकी बहुत बच्चों ने दिखाया जिनका आंसर एकदम सही है, मतलब उनको एकदम समझ में आ गया कैसे करना है ना। चलो बहुत बढ़िया। करना क्या है सर, पहला का गुना पहला के साथ, यानी एम गुने पी। सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। सर पहला गुना दूसरा के साथ, एम गुने क्यू। सर बीच में क्या है, घटाओ का चिन्ह तो घटाओ। सर फिर क्या करना, एम का गुना तीसरा के साथ, एम गुने हो गया एम गुने पी, एम पी। बीच में जोड़ का चिन्ह जोड़। एम गुने क्यू, एम क्यू। बीच में माइनस चिन्ह तो माइनस, एम गुने आर, एम आर। ठीक है चलो, अब इसी प्रकार से कोई इधर भी करते हैं। सर पहला का गुना पहला का साथ, तो एन गुने पी। बीच में सर क्या है, जोड़ का चिन्ह तो जोड़। सर पहला गुना दूसरा के साथ, एन गुने क्यू। सर बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस। सर पहला गुना तीसरा के साथ, तो एन गुने आर। इसलिए मैंने सारे को एकदम बेसिक बेसिक सिखाया था, ताकि आप इसका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है, ताकि हम आगे इसको यूज कर पाए, जैसे कभी यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है अब बताओ, यहाँ से हम ये लिखेंगे टोटल, और यहाँ से ये टोटल लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे। चलो एक साथ लिख देते हैं दोनों को, ये हो जाएगा सर एमपी। मध्य प्रदेश नहीं है, सिर्फ एमपी है, ठीक है। एम आर, फिर क्या एम क्यू। सॉरी यहाँ पे एमपी है ना, यहाँ पे पी है ना, ध्यान दिया करो आप लोग, बताया करो चैट बॉक्स में। एनपी है ना, यहाँ पे पी है ना, एन गुने पी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका एनपी। ठीक है चलो, एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन आर। ठीक है, कितना आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था कि जो आपको समझ में नहीं आता है ना। चलो आशीष नाम से जो बच्चा जन्म हुआ, आपको समझ में आया ये? आशीष नाम से जो बच्चा जन्म किया है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी चैट बॉक्स में इसका सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे ना समझ में बहुत नहीं। चलो तो अनावश्यक चीज आप, अच्छा आपने प्लस माइनस ना लिखिए, इससे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो सही है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, आपको क्या करना होता है, कैमरा ऑन करके दिखा देना होता है। आप कैमरा ऑन करके दिखा दिया करो, आपको चैट बॉक्स में टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलो जल्द से इस पेज, हाँ बताइए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करें, जल्द करेंगे। ठीक है चलो, अब देखो इससे समझ में एक क्वेश्चन का आता है, वो पोल सेक्शन में, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर जो है ना एकदम सही करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करो पोल सेक्शन में, कोई जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, हमें पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। चलो तो बड़ा बड़ा लिख दूंगा, चलो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। सर क्या है, यह है y+1 का गुना करना है सर y+z, और देखो यहाँ माइनस का 2 है, ठीक है। तो हमने क्या तरीका सीखा सर, इस पहला से टोटल में, तो पहला का लिख दो, तो दूसरे पेन से लिख देते हैं। हाँ पहला का गुना लिख देते हैं y+z-2, ठीक है, इसको अलग सॉल्व करेंगे। फिर सर ये दूसरा से टोटल में, तो दूसरा क्या है सर, प्लस का एक है, तो एक का गुना करना है y+z-2। दोनों को अलग अलग हल करेंगे सर और एक जगह लिख देंगे, दोनों को अलग अलग हल करेंगे और एक जगह लिख देंगे। इतना हिंट काफी है आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए, ठीक है। इसमें आप ये ध्यान से देखिएगा कि देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, आंसर तो सही करते हैं, फिर वो ऑप्शन नहीं मैच करते, ऑप्शन मैच किया करो कि प्लस वाला कौन सा है, माइनस वाला कौन सा है, प्लस वाला कौन सा है, ऐसे करके, ठीक है, एक एक चेक किया करो, तो उस तरह आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। चलो आराम से करो इसका आंसर, बहुत बढ़िया। टाइम लो कोई इशू नहीं, टाइम लो, आप 1-2 मिनट आराम से टाइम लो, कोई इशू नहीं है।
बस, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए कि अगर दो चीजें एक जैसे होती है उनको गुना करते हैं क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे मान लो y का गुना y के साथ करेंगे क्या मिलेगा, y का स्क्वायर मिलेगा ना। इसमें भी ध्यान देना है आपको। ये नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप आंसर गलत कर दो, ठीक है। जल्दीबाजी तो नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है ना। चलो आराम से करो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, सिंपल यही बात है। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखो बहुत बच्चे अब जल्दीबाजी का आंसर, ये दो नहीं, ये एक ही है, ये एक है। इसमें ध्यान देंगे, ये एक है क्योंकि मैंने एक से गुना किया ना। देखो ये एक है ना, यहाँ पे एक से गुना किया मैंने, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं। माइनर मिस्टेक क्यों हो रहा है, क्योंकि आप आसानी से इसको, जिसके चिन्ह को आप नहीं देख रहे हो, चिन्ह मतलब आप जो सॉल्व कर रहे हो ना, तो सॉल्व करके आपने सही रहा होगा। लेकिन जब आप ऑप्शन में ढूंढने जा रहे हो तो आप ऑप्शन ध्यान से नहीं देख रहे। प्लस माइनस का ही फिर जैसे मान लो ए और बी में कितना का अंतर है सर, प्लस माइनस का अंतर है। फिर उसके बाद देखो सी में क्या है, प्लस माइनस का सिर्फ अंतर है, एक जगह टू एक्स्ट्रा हो गया। तो सिर्फ यही देखना है ना, हमें ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है कि हमने जो निकाला है क्या वो ऑप्शन मेरे जो क्वेश्चन का आंसर दिया उसमें मैच कर रहा है कि नहीं, ये ढूंढना रहता है, ठीक है। यही सबसे मुश्किल काम है, इसी में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोग सही करोगे, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, और आप 10 सेकेंड टाइम दे दो, आराम से बनाओ इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ना पोल सेक्शन में कर दें, ठीक है। और जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है वो बच्चा अभी हमसे पूछ लेगा, ठीक है। बाकी आप लोग तो सही सही बना लिए हो। चलो ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं सर। पहला गुना पहला के साथ, है ना। तो y गुने y, सर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ डाल दो। सर पहला गुना दूसरा के साथ, y गुने z, सर बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह। फिर पहला गुना दूसरा के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास y गुने y, y का स्क्वायर, y गुने z, y z, और -2 गुने y, -2, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, एक का गुना y के साथ तो एक गुने y, बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह जोड़। एक गुने z तो एक गुने z, सर बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह तो माइनस। एक गुने दो, एक गुने दो, गुना करो। सर एक गुने y y, एक गुने z z, एक गुने दो सर माइनस का दो। इधर से ये लिखो, इधर से ये लिखो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से जगह सर आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, यहाँ से जगह -2y। सर यहाँ से देखो प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का 2, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर इसमें देखोगे, देखो यहाँ पे दो वाई, एक ये वाई एक ये वाई, एक -2 है एक +1 है। तो -2 में से +1 जाएगा, क्या बचेगा सर, -1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, जिन बच्चे का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ये बच जाएगा, ठीक है। 2y में से y गया तो क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, ठीक है। चलो संदीप नाम से बच्चा बाबा अपना माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये बताइए कौन सा सही है। अब ध्यान से देखो, एक एक करके चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं हम लोग, ध्यान दो। वाई स्क्वायर में क्या प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, इसमें भी प्लस है इसमें प्लस, इसमें तो है नहीं, वाई स्क्वायर गलत हो गया। सर प्लस का वाई जेड, इसमें तो सर प्लस का वाई जेड नहीं, गलत हो गया। इन दोनों में है। सर माइनस का वाई इसमें भी है। सर प्लस का जेड, तो प्लस का जेड तो सर इसी में है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही है ना। चलो ये गलत हो गया, यानी जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल नोट कीजिए। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो, है ना, थोड़ा सा हो सर लापरवाही। हाँ बताइए। कैमरा खोल दो। अच्छा कैमरा ऑन नहीं है क्या, चलो ठीक है। आप लोगों ने बना दिया था, हाँ चलो ठीक है। बोला था पहले, बोला था कि सब कैमरा ऑन करके दिखाना है। चलो चलो देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, देव आपका सही है। चेतन कुमार नाम से, चेतन चौहान नाम से बच्चे जान के, ग्रेट, आपने भी सही बोला, बहुत बढ़िया। चलो
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, हमें एक एक चिन्ह देखना है, हमें एक एक चिन्ह देखना है, और चिन्ह देखे हुए ऑप्शन मैच करना है, ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शन हमको एक ही जैसे दिखेंगे, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। उसमें बहुत बच्चों ने गलत किया है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनका भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े ना। चलो आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं इसी के साथ, है ना। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो ए प्लस बी प्लस सी गुने माइनस का दो एम प्लस एन। अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने बताना, आप एक गुने, जैसे कि आप ऐसे करो, 3 गुने 2 लिखो या 2 गुने 3 लिखो, बात तो बराबर है, बात तो बराबर है। तो यानी आप ध्यान से अगर देखोगे तो देखो, ये क्या है, ये 3 पद है इसके पास, इसके पास कितना बचा है सर, इसके पास 2 पद है ना, इसके पास 2 पद है, तो आप 3 पद का गुना 2 पद के साथ करो या 2 पद का गुना 3 पद के साथ करो, बात तो बराबर है, बात तो इसमें कोई अंतर है नहीं। तो देखो वही काम हम यहाँ पे इसको अलग अलग करके दोनों को उल्टा क्यों लिखा है, मैंने दोनों को उल्टा इसलिए लिखा है कि कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तब क्या करना, जल्द इसको उल्टा कर देना, इसको क्या करना है, इसको इधर ला देना है, -2m प्लस एन, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, समझ में ना, कि क्या करना है हमें। देखो ये 2 पद वाला है, तो 2 पद वाला से 3 पद वाला में गुना करना आसान होता है, क्योंकि एक ही बार में हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो 3 पद वाला से भी कर सकते हो, आप चाहोगे तो 3 पद वाला से भी 2 पद में कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है क्या, क्या उसको पलट लेना है, 2 पद के साथ 3 बटे गुना करना है, ठीक है। अब इसको करना आपका आसान होगा, क्या करना है सर, पहला से टोटल में, चलो करते हैं पहले से टोटल में। सर ये जगह -2m, इसके साथ क्या टोटल क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। चलो इसी प्रकार सर इससे एन से टोटल में, एन क्या है सर, एन का एन से टोटल में, ए प्लस बी प्लस सी, दोनों को अलग अलग गुना करो और एक जगह लिख दो, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। दोनों को अलग अलग गुना करो और एक साथ लिख दो, और बताओ हमें क्या मिलेगा। ठीक है, आप अपना कैमरा को दिखा सकते हो। चलो कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, देख लेते हैं। चेतन चौहान से बच्चे जो है इनका देख लेते हैं। चलो ठीक है, आपने गुना किया, ठीक है, अलग अलग गुना किया। हाँ ठीक है, और एक बीच में लाइन खींच दिया करो, ठीक है। चेतन से बच्चे बाबा बीच में लाइन खींच दिया करो, तब तक दोनों को साथ में मिला के लिखा करो, ठीक है। चलो ग्रेट, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है। चलो हाँ विशाल आपका भी देख लेते हैं। हाँ चेतन आपका चेतन आप बच्चा जो आपने सही किया, ठीक है। चलो विशाल का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, विशाल वर्मा बच्चा जो किया, ठीक है। हाँ दूसरा तो प्लस में आएगा, पहला तीनों क्या आएगा माइनस में आएगा। देखो वहां पे आपने गलत किया थोड़ा सा, प्लस माइनस से गुना करो आप ना, प्लस का 2 -का 2m है और प्लस का b है, तो प्लस माइनस माइनस का b होता है ना, माइनस हो जाएगा ना। देखो -का 2m गुने b, तब माइनस का प्लस माइनस होगा, ठीक है। आपने थोड़ा सा वहां गलत किया तो उसको चेंज कर लो, थोड़ा सुधार लो। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे दिखाएंगे। हाँ बाकी बच्चे दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे बाकी बच्चे। अच्छा बना रहे हो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ आराम से बनाओ, और चैट ऑप्शन आंसर कर सकते हो या कैमरा पर दिखा सकते हो, ठीक है। तो कैमरा में दिखाने में देखो दो फायदा है, क्या फायदा है कि मैं साथ साथ चेक कर पाऊंगा, और एक बार मैं जो बोलूंगा आप खुद समझ जाओगे, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत किया था, अगली बार से वहां पे गलत नहीं करूंगा, है ना। तो आप दिखा दिया करो, गलत बनाओ सही बनाओ, लेकिन दिखाया करो जरूर, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। करना क्या है सर, पहला का गुना पहला के साथ करो। सर क्या है, -2m, ये संदीप नाम से एक बच्चा जन बाबू, आप बार बार माइक ऑफ करते हो बाबू। अब हाँ माइक ऑफ कर लिया करो, इससे क्लास डिस्टर्ब होगी, और कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो माइक ऑन, ऐसे अनावश्यक माइक ऑन मत किया करो, है ना बाबू। हाँ चलो ठीक है। तो अब देखो क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह कर दिए। अब देखो फिर -का 2m के साथ किससे दूसरा से गुना करना है, बी। फिर क्या है सर, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। फिर क्या करना है सर, -का 2m के साथ तीसरा गुना, -का 2m के साथ सी का गुना, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना आसान सा है, देखो इसके पास माइनस का चिन्ह, इसके पास प्लस का चिन्ह, तो प्लस माइनस सर -2ma। अब देखो सर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस सर -2mb, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस सर माइनस, प्लस माइनस सर -2mc, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको सॉल्व करो, सर पहला गुना पहला, सर प्लस वाला में रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है,
है ना, एन गुने बीच में जोड़ का तीन जोड़ एन गुने बी, फिर बीच में जोड़ एन गुने सी, है ना। अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा आपको देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, आया समझ में। तो इसको जो है एक ये आपका उत्तर हो गया, एक ये आपको उत्तर हो गया। अब दोनों क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे। चलो दोनों को क्या करो, एक साथ लिख दो, दोनों को क्या करो एक साथ लिखो। चलो इसको लिखेंगे हम एक साथ, क्या हो जाएगा माइनस का 2ma माइनस का 2mb माइनस का 2mc, और इधर क्या है ऊपर प्लस का na प्लस का nb प्लस का nc। सिंपल। तो देखो कितना सरल तरीका है, दोनों को अलग अलग हल करना है। इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया था, एक पद गुना एक पद के साथ, एक पद गुना द्विपद के साथ, एक पद गुना त्रिपद के साथ, इसलिए मैंने उसमें ज्यादा टाइम दिया था ताकि आप इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए सक्षम हो जाओ, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा हो क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दोनों को देखो मैंने अलग अलग सॉल्व किया, दोनों को एक जगह लिख दिया, मेरा आंसर आ गया लास्ट वाला, है ना। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई कर दें, ठीक है। लोग इसी से संबंधित क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो आगे समझ में। हाँ, देव आपने, ठीक है ठीक है, अभी आपने सही कर दिया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो इसी संबंधित ना एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, है ना। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। कंसेप्ट क्या है, आप 2 गुने 3 लिखो चाहे 3 गुने 2 लिखो, बात बराबर है। 2 गुने 3 लिखो चाहे 3 गुने 2 लिखो, बात बराबर है ना। चलो देखते हैं, देखो ये क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया आपको ऐसे लिखा गया, देखो ये 3 पद है, ये 2 पद है, तो मैं क्या करता हूँ इसको उल्टा करके लिख देता हूँ पहले ही। माइनस का 2m प्लस n का गुना किसके साथ किया गया, m प्लस n माइनस 1, ठीक है। दो देखो 3 पद का गुना 2 पद के साथ करो या 2 पद का गुना 3 पद के साथ करो, बात बराबर है, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते हैं सर, ये पहला का गुना ही टोटल से, तो इधर लिख देते हैं, तो सामने लिख देते हैं 2m माइनस का 2m है, इसका गुना करना है m प्लस n माइनस 1 से, है ना। चलो फिर सर ये दूसरा गुना करना है किससे, ये टोटल से, है ना। दूसरा गुना करना सर टोटल से क्या होगा, दूसरा n का गुना m प्लस n माइनस 1, है ना। चलो इसमें थोड़ा सा मैं इसके लिए थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ ताकि आपको ये नहीं लगेगा सर हमको टाइम नहीं मिला, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी, आराम से करो इसका, ठीक है। चलो देखो कुछ बच्चे एकदम जल्दी 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 के चक्कर में उन्होंने गलत कर दिया। जल्दीबाजी करोगे बाबू आप हमेशा गलत होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे कभी गलत नहीं। आराम से करो, मैंने आपको टाइम दिया ना, टाइम मैंने इसलिए दिया कि ताकि आप आराम से इसका आंसर कर सकोगे, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत होगा, ठीक है। एम का गुना एम के साथ, तो देखो 2m हुआ तो 2m हुआ तो क्या होगा, एम का स्क्वायर हो जाता है, इसमें भी ध्यान दो। कुछ बच्चे देखो जल्दीबाजी में गलत कर रहे हैं, जल्दीबाजी मत किया कीजिए, जल्दीबाजी कीजिए गलत होगा। एम का गुना एम के साथ करते हैं क्या मिलता है, तो एम का स्क्वायर मिलता है ना, ये भी तो पता है ना आपको। मान लो 2m का गुना करेंगे क्या मिलेगा, एम का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे एकदम जल्दी 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 चक्कर में गलत कर रहे हैं, जल्दी मत कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि इस प्रकार के सवाल में थोड़ा सा जब तक टाइम नहीं दोगे, जब तक धीरे धीरे एकदम एक एक स्टेप नहीं जाओगे, तब तक आप हमेशा गलत होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए जितने आराम आराम से बना सकते हो बनाओ, मैंने तो आपको आराम से टाइम दिया, बहुत ज्यादा टाइम दिया आराम से बनाने के लिए, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो ठीक है, लास्ट 40 सेकंड, अभी भी आपके पास 40 सेकंड टाइम है। जो नहीं उतना उससे भी ज्यादा टाइम ले लो, अगर आपको बनाना है उससे भी ज्यादा टाइम ले लो, लेकिन सही आंसर करो, आंसर आपको सही होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। हाँ टाइम कौन दी, टाइम ठीक है, टाइम आपको चलते रहेगा, आप आराम से कीजिए, आंसर कोई जल्दीबाजी नहीं है, कीजिए आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या कंसेप्ट है, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना तीसरा के साथ, ऐसे दोनों को अलग अलग हल कीजिए, दोनों के साथ लिख दीजिए, है ना। हाँ टाइम लीजिए, और 20 सेकंड तक आप टाइम ले लीजिए, और 20 सेकंड तक आप टाइम ले लीजिए।
नहीं। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, बहुत ठीक है। हाँ बहुत में बहुत मुझे दिखा रहा है, बहुत में बहुत में। चलो देखते हैं क्या करेंगे सर, पहला गुना पहला के साथ। ये हो गया सर आपके पास माइनस का 2m। हाँ इसको थोड़ा सा इधर करते हैं साइड में थोड़ा दूर से, ताकि पूरा लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा सर माइनस का 2m का गुना m के साथ। ठीक है, चलो पहले इसी इतना इतना ही पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है सर, प्लस। और माइनस गुना प्लस सम करते हैं सर, क्या मिलता है, माइनस मिलता है। यहाँ पे क्या मिलेगा सर, यहाँ मिलेगा माइनस का चिन्ह। तो पहले देखो यहाँ पे सब में माइनस चलेगा। अब इसको गुना करो सर, 2 × m का स्क्वायर। बताओ m गुना m क्या हो, m का स्क्वायर। तो बताओ क्या ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए में तो m का स्क्वायर ही नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बाकी तीनों में से कोई एक हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले ही अगर आप स्टेप सॉल्व करोगे ना, उससे ही आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, 2-3 ऑप्शन ऐसे ही आप गलत काट सकते हो, ठीक है। इसलिए सर जल्दीबाजी से गलत हो जाएगा। हाँ बताइए सर बताइए। सर हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने दोबारा से ज्वाइन की क्लास, तो क्वेश्चन करना था मेरे को। अच्छा रुकिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आपको बता देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या हो गया, हाँ देखो फिर क्या करेंगे, देखो ये बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ हो गया। हाँ फिर क्या करेंगे देखो सर, माइनस का 2m, और यहाँ पे क्या है सर, n है, n कर दिए, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे कर सर क्या है, सबसे इंपोर्टेंट यही था सर, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस, फिर क्या है यहाँ पे सर माइनस का 2m गुने 1, ठीक है। चलो इसको तो इसके लिए थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं। एक ही साथ अगर हम करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एक ही साथ करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, है ना। चलो चलो, हाँ तो ये हो जाएगा। देखो इसके बाद इस यहाँ से भी हटाते हैं। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा सर, देखो यहाँ पे माइनस की चिन्ह है सर, माइनस, और ये क्या है सर, 2m, या नीचे करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह तो माइनस, और यहाँ पे क्या है 2m, माइनस का 2m गुने 1, ठीक है। अब हल करते हैं, देखो हल करो, चलो एक एक करके हल करते हैं। देखो यहाँ पे है देखो माइनस का चिन्ह, यहाँ पे क्या है सर, प्लस का चिन्ह। तो प्लस माइनस सर माइनस, 2 × 2 m गुने m का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस सर माइनस 2m n, है ना, m गुना n के साथ m n होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस सर प्लस 2m, यहाँ से आ गया सर, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब चलो दूसरा वाला सॉल्व करो, दूसरा वाला सॉल्व करो। चलो दूसरा वाला तो बहुत आसान है, दूसरा वाला में कुछ करना ही नहीं था सर, पहला गुना पहला के साथ, m गुने n गुने m, बीच में सर जोड़ का चिन्ह है, जोड़, फिर पहला का गुना दूसरा के साथ, n गुने n, सर बीच में क्या है माइनस चिन्ह, माइनस सर पहला गुना तीसरा के साथ, n गुने, तो ये आ जाएगा आपको, देखो n गुने m n m, प्लस n गुने n, 2n है तो n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है। चलो अब यहाँ से इसको, यहाँ से दोनों को एक जगह लिख दो, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, दोनों को एक जगह लिखते हैं हम लोग, है ना। चलो लिखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है सर। यहाँ पे देखो माइनस का 2m स्क्वायर, माइनस का 2mn, प्लस का 2m, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो सर प्लस का nm, प्लस का n स्क्वायर, माइनस का n। अब देखो इसमें कुछ कोई दो समान पद दिख रहा है, कोई दो ऐसे दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है सर। यहाँ देखो ये mn वाला है सर, ये देखो ये mn वाला है, ये हो सकता है ना सर, -2 में से प्लस का 1 गया तो सर क्या बचेगा, माइनस में बचेगा सर। माइनस का 2m स्क्वायर, माइनस का mn, प्लस का 2m, है ना। देखो इसको इसको घटाया मैंने, माइनस का 2 में से प्लस का 1 घटाया, ठीक है। चलो फिर हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर, माइनस का n। अब देखो इसको मिलाओ, अब मिलाओ इसको आराम से, इसको एक एक करके मिलाओ। चलो मिलाते हैं, देखो पहला क्या है, माइनस का 2m स्क्वायर सर, इस सब में है माइनस का 2m स्क्वायर सर, ठीक है। फिर क्या है सर, माइनस का mn, माइनस का mn इसमें है और इसमें, यानी ऑप्शन सी गलत हो गया सर। प्लस का 2m, इसमें भी प्लस का 2m, इसमें भी प्लस का 2m, सर प्लस का n स्क्वायर, इसमें प्लस का n स्क्वायर, इसमें सर माइनस का है, तो ये गलत हो गया सर। क्या है, माइनस का है, तो इसी में ऑप्शन डी जो है, एक ही ऑप्शन है जिसमें सारे ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ चेतन नाम से जो बच्चे जन ये दिखा रहे हैं, चलो देख लेते हैं हम। अच्छा आपने बना लिया था, ग्रेट ग्रेट। हाँ बहुत बढ़िया, आपने सही तो बनाया, इसमें क्या इशू है। और कुछ, हाँ क्या क्वेश्चन पूछना था पूछ लो आप, सही तो बनाया आपने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने दोबारा से क्लास ज्वाइन की थी। हाँ ठीक है, ये यही काम करने दो, बाकी बच्चे भी समझ लें। देखो अगर आप मेरी कभी कभी आवाज नहीं आए तो हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क का इशू हो, तो
कंडीशन में क्या करना है ना, आपको क्लास को लीव करना है, फिर से ज्वाइन कर लेना, मेरी आवाज आने जाएगी, है ना। अगर फिर भी नहीं आता है फिर हमको बता देना, है ना। चलो ओके ओके, समझ में आ गया यहाँ तक, बहुत आसान था ना। देखो कंसेप्ट हमें सीखना है। कंसेप्ट क्या है कि हमने एक पदी से एक पदी गुना, एक पदी से दो पदी गुना, एक पदी का त्रिपद के साथ गुना हमने सीखा था, ठीक है। और वो हमने क्यों सीखा था, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। कोई भी बहुपद का कोई भी सवाल हो उसको हम लोग तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ते हैं, उसको एक पदी से एक पद में तोड़ेंगे, नहीं तो एक पदी से द्विपद में तोड़ेंगे, नहीं तो एक पदी से त्रिपद में तोड़ेंगे। जिसने यहाँ पे एक पदी से त्रिपद में तोड़ा था और दोनों को अलग अलग हल किया और एक जगह लिख दिया। आगे समझ में, आगे बढ़े ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत है। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। क्या नाम है, एक चर वाले बहुपद। चलो एक क्वेश्चन मैं यही पूछता हूँ, ठीक है। बताओ एक्स प्लस वाई, इसके पास कितने चर हैं, कितने चर इस पे, बताओ सर, अच्छी जल्दी बताएंगे। एक्स प्लस वाई में कितने चर है, बहुत नहीं है सर, दो चर है। चर मतलब वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर इन दिस क्वेश्चन। हाँ कितने हैं सर, देखो एक वेरिएबल दो वेरिएबल, कितने हैं, दो वेरिएबल। लेकिन सर यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला है सर एक वेरिएबल, यानी यहाँ पे एक वेरिएबल बोला, यानी देखो ध्यान से देखो, एक्स प्लस टू, बताओ क्या इसके पास एक वेरिएबल है, क्या इसके पास एक चर है, हाँ सर इसके पास देखो एक चर, चर क्या है इसके पास, सर एक ही चर है, सर एक ही चर है। चर कितने हैं सर, एक ही चर, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं, चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे फिर। बताओ सर इसके पास कुल कितने चर हैं, कुल कितने चर हैं, चार पूछा है। हाँ, इस क्वेश्चन में कितने चर है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, कितने चर है, अब सब, अब तीन चर है। पद मैंने नहीं पूछा, चर पूछा है। चर क्या होता है, एक्स वाई जेड जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। कौन सा चर यहाँ पे है, एक ही तो चर दिख रहा है, एक्स वाला चर दिख रहा है, कौन सा चर दिख रहा है, आप लोग कुछ ज्यादा दिख रहा है क्या, एक ही तो दिख रहा है, सब में एक्स है, तो कौन सा चर है सर, एक्स है, और एक्स है मतलब कितना चर हो गया, एक ही चर तो हुआ। कंफ्यूज हो गया ना, मुझे पता था। नो सर, मैंने पद बता दिए। हाँ मुझे पता था। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई प्लस सेवन। अब बताओ सर बच्चे कौन सा चर है, तो आप बोलोगे सर वाई चर है, कितना चर है सर, एक ही चर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ सर बच्चे इसमें हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, कितने इसमें चर है, कितने इसमें चर, बताओ सर बच्चे जल्दी बताएंगे, ध्यान से बताएंगे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है। चलो एक, दो, तीन, चार। अब पूछेंगे कोई कौन कौन से सर, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, पी है, मतलब टोटल कितना हो गया सर, टोटल चार चार, टोटल कितने चार है सर इसमें, टोटल चार चार, ठीक है। चलो इसी को हम लोग सीखना है। चलो एक एक करके आगे सीखते चलते हैं। तो देखो, तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग, है ना, एक ही चर, नहीं तो वो इधर एक्स होगा, नहीं तो इधर वाई होगा, नहीं तो इधर पी होगा, नहीं तो कोई भी एक ही चर, ठीक है। तो वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे कभी मैंने आपको सिखाया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, देखो इसमें कौन सा चर, एक ही चर का यूज हो रहा है एक्स का, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक चर वाले बहुपद। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एक चर वाला बहुपद। सबसे आसान है ना, एक चर वाला बहुपद, सबसे आसान कंसेप्ट, एक चर वाला बहुपद, है ना। जैसे कि चलो दो तीन एग्जाम्पल देखो, देखो टू एक्स प्लस फाइव, बताओ कितने चर है इसके पास, कौन सा चर है सर, एक्स है, और कितना चर है सर, एक ही चर है, तो क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हम एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल कर दो, बहुत आसान है ना। हाँ जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट कर देंगे। चार मतलब वेरिएबल, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ना। चलो ठीक है, एक चर है तो इसलिए बोल दिया इसको, ठीक है। अब चलो जल्दी जल्दी बताना है आपको, ये पहले बताना है, सबसे पहला प्रश्न बताना है आपको कि एक्स प्लस वन में कुल चर कितना है, जल्दी बताइए सर बच्चे। हाँ बता चलिए, हाँ ग्रेट, सर एक ही तो दिख रहा है सर, एक ही एक, बहुत बढ़िया। तो बताओ ये एक चर वाला बहुपद है कि नहीं, एक रहेगा तो कहेंगे हाँ सर ये है। हाँ, सेकंड बताओ कितनी इसमें चर है, जल्दी जल्दी जल्दी, ग्रेट सर,
सर 3 है, 1 2 3, कितने हैं सर 3। क्या ये एक चर वाला बहुपद है सर, नहीं है, क्योंकि हमें एक ही चर चाहिए। चलो ये बताओ सारे बच्चे, इसमें कितने चर हैं, इसमें कितने चर हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मेरे बोलने से पहले बताने लगते हैं। चलो एक है सर के, सर एक सर एक से, यानी ये सर क्या हमारा एक चर वाला बहुपद है, हाँ सर है। ठीक है, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में डबल वाले प्रो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आसान था, बहुत आसान था, बहुत आसान है ना। चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, पहले आप आराम से कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर कहाँ करना, आप पोल सेक्शन में जाए, कहाँ आंसर करना है इसका, पोल सेक्शन में जाकर। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, हमें बताना है एक चर वाला बहुपद नहीं पे ध्यान दो, किस पे ध्यान देना है, नहीं पे। इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, नहीं पे ध्यान दो बाबू, मैंने बोला पहले ही से आपको नहीं पे ध्यान देना है। इसमें से कौन एक चर वाला नहीं, एक चर वाला बहुपद नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि बहुपद है या नहीं, अगर है नहीं, बहुपद नहीं है वो तो कैसे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना है कि आपको एक चर वाला बहुपद है या नहीं। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, एक नहीं देखना है, नहीं एक चर वाला बहुपद, मैं बार बार देखो, इसलिए मैं इसलिए सबसे ज्यादा बच्चों को गलत होता है, हमें नहीं देखना है, हमें नहीं देखना है कि कौन बहुपद नहीं है, मतलब कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं पे देखना है हमें, नहीं पे। अच्छा जिसके पास एक चर होगा तो एक चर वाला बहुपद होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि जो है बहुपद, बहुपद का क्या कंडीशन था, बहुपद का कंडीशन ये था कि उसका जो घातांक होना चाहिए ना वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और घातांक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होता है, और घातांक पूर्ण संख्या नहीं होती है तब वो बहुपद नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान देना है आपको ना, है ना। चलो तो बहुत बच्चे तो इसमें ये गलत कर रहे हैं सर, वो उसमें ये ढूंढने लगा सर इसमें है, हमें देखना है नहीं कौन नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। हाँ चलो बहुत बढ़िया, चेतन आपने सही किया, बहुत चेतन आपसे बच्चे आपने सही किया। चलो देखते हैं सर, सबसे पहला इसमें कंसेप्ट होता है ना कि इसमें से चेक करो कि कौन बहुपद नहीं, एक चर हो तो बाद में चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं। चलो पहले चेक कर लेते हैं। सर इसके पास एक से चर देखो, लिख देते हैं सर, इसके पास भी एक चर है, सर इसके पास भी वाई है सिर्फ, सर इसके पास भी एक चर है, सर इसके पास भी एक चर है। अब आप बोलोगे सर इसके पास भी सर टी है सिर्फ, तो इसके पास भी एक चर है, लेकिन अब आए बात की एक चर तो ठीक है, इसके बाद देखना है क्या वो बहुपद है। तो बहुपद के लिए क्या कंडीशन था सर, बहुपद के लिए ये कंडीशन था कि उसका घातांक क्या होना चाहिए, घातांक जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 होनी चाहिए। चलो देखते हैं सर, इसमें देखो घातांक सर 2 है 1 है, यानी ये सर बहुपद है, लेकिन हमें तो क्या बोला है, नहीं पूछा गया, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे सर घातांक क्या है 3, यानी ये सब पूर्ण संख्या है, यानी ये भी बहुपद, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखो घातांक क्या है 10 और 7, ये भी सर पूर्ण संख्या है, यानी इसका घातांक जो है पूर्ण संख्या, यानी ये बहुत है, ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो सर 3t⁻1/2 +11, यहाँ पे घातांक देखो क्या है सर, यहाँ पे घातांक जो है ना 1/2 जो है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये तो एक चर होने के साथ साथ बहुपद भी नहीं है। एक चर तो है, मैं मानता हूँ एक चर है, लेकिन इसके साथ क्या देखना है कि बहुपद है कि नहीं, तो यानी ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है, तो एक चर होने से कोई फायदा नहीं है ना, बहुपद नहीं, एक चर वाला बहुपद नहीं, यानी कौन सा सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें नहीं वाला देखना था, है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बुक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, आसान था ना। चलो हाँ ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो कर ही लेते हैं। चलो ध्यान देना क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, इसमें से कौन सा जो है एक चर वाला बहुपद है बोलना है। ठीक है, कौन सा एक चर वाला इसमें
बहुपद है, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करो, पोल सेक्शन। पहले आराम से कॉपी बनाओ, पहले कॉपी बनाओ आराम से आप, फिर इसका आंसर करना कहाँ पे, पोल सेक्शन जाके। इसमें बताना है कौन सा है, इसमें आप नहीं वाला मत खोना, कौन सा है बताना है इसमें। ठीक है, चलो ध्यान से करेंगे, ध्यान से बताना है इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, कौन सा इसमें एक चर वाला बहुपद है, ध्यान से करेंगे इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, चलो लास्ट 10 सेकेंड, आराम से हम बाकी बच्चे आंसर कर ले, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, मतलब लास्ट और 3 बच्चे, 2 बच्चे बाकी, जल्दी आंसर कीजिए इसका, जल्दी आंसर कीजिए, बाकी सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो चेक करते हैं, सबसे पहले आप ये बताओ हमको, पहला कि हम यहाँ पे एक चरल बहुपद है, तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं इसमें से कौन कौन बहुपद नहीं, फिर हम आगे देखेंगे बहुपद कौन कौन नहीं, ये हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन बहुपद नहीं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कौन बहुपद नहीं। चलो मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ। पहला कि जितने रूट वाले होते हैं, मतलब देखो एक्स स्क्वायर रूट है यानी एक्स स्क्वायर 2 है, तो क्या घातांक होगा 1/2, तो ये बहुपद नहीं होता है। यानी यहाँ पे देखो सर एक्स के पावर 1/2, ये तो होगा ही नहीं सर, ये तो नहीं, ये तो बहुपद ही नहीं, तो एक चर वाला बात अलग है। और दूसरा हमने ये भी सीखा था कि सर मान लो 1/x है, नीचे अगर x रहता है तो ये जब ऊपर जाता है तो क्या होता है सर, इसके पावर में होता है 1। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो घातांक क्या होता है, घातांक नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो घातांक क्या होता है, घातांक में माइनस में चढ़ जाता है। और माइनस क्या है, इसका घातांक क्या है सर, इसका घातांक पूर्ण संख्या है। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैं बोलूँ आपको 1/2x, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 1/2 गुने x के पावर -1, मतलब देखो नीचे से मैंने इसको ऊपर ले गया, ऊपर ले गया क्या होगा सर, इसके पावर में -1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दूं, मान लो मैं बोलूँ कि 1/x का पावर 5, तब जब इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या होता है, पावर माइनस में हो जाता है। पावर देखो माइनस में हो गया, अब देखो पावर माइनस में हुआ, इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि जब पावर माइनस में हुआ यानी ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार देखो अगर ध्यान से, ये नीचे लिखा गया है, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा तो सब माइनस में आ जाएगा, इसके पावर में क्या होगा सर, माइनस में आएगा। यानी माइनस में पावर है, इसका मतलब क्या है, वो तो हमारा पूर्ण संख्या ही नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ऑप्शन गलत हो गया। अब आए ऑप्शन सी पे, देखो ऑप्शन सी बहुत ही सरल है, देखो क्योंकि सर इसके पास एक चर वाला भी है और इसका घातांक क्या है 3 है, वो भी पूर्ण संख्या है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सर सबसे पहले तो चेक करते हैं सर इसके पास चर कितना है, सर चर 1 है। ठीक है, इसके बाद इसके घातांक देख लेते हैं, सर घातांक क्या है, घातांक है सर 3 और 1, दोनों के दोनों क्या है सर, पूर्ण संख्या, यानी कि हमारा बहुपद भी है। क्या है, ये बहुपद है। जब ये बहुपद है तो क्या बोलेंगे सर, एक चर वाला बहुपद है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। यानी ऑप्शन डी तो गलत हो गया, जब पहले 2 ऑप्शन गलत थी तो डायरेक्ट डी ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 बॉक्स में आप डबल बैठ करो, जल्दी करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, आपने सही लिखा है। चेतन नाम से जो बच्चे होंगे ग्रेट। हाँ इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन जो भी आंसर करते हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, उसका रीजन लिख देते हैं। ठीक है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है ताकि बाद में आप रिवीजन करो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्यों गलत हुआ था, है ना। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया था। चलो ग्रेट, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही सरल सरल टॉपिक सिखा था, जो मैंने गुना वाला सिखाया ना आपको, वो एक बार जरूर जरूर जरूर, जो मैंने गुना वाला सिखाया उसको एक बार जरूर 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 आप रिवीजन कर लेना घर पे ध्यान से। ठीक है, चलो अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क जल्दी जल्दी बनाना है और ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, होमवर्क जल्दी जल्दी बनाना है और आराम से शांतिपूर्वक होमवर्क बनाना है, फिर ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, ओके चलो, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जा सकते हो आप लोग, अगर आपको डाउट है तो आप रुक के यहीं पे पूछ लो, माइक ऑन करके। अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।